नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, हॉलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज से हम अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन प्रशिक्षण आरंभ कर रहे हैं। और अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरु राजीव दीक्षित भाई और सुभाष पालेकर जी को दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपसे कृषि के बारे में कुछ अपने विचार रख पाऊँ। तो हमारा जो ये ट्रेनिंग का जो फोकस है, इसका है फार्मिंग टू फिटनेस, पहला सुख निरोगी काया। तो हर किसी ट्रेनर का वो एक उद्देश्य होता है जिसके लिए वो कार्य करना चाहता है। तो जो मेरा उद्देश्य है, पहला सुख निरोगी काया, फार्मिंग से अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, रोगी से निरोगी भारत हम कैसे बना सकते हैं कृषि के माध्यम से। तो हमारा एक टारगेट ऑडियंस है। आज हम पार्ट 1 बना रहे हैं, पहला ही ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। तो पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस क्या है। तो हमारा टारगेट ऑडियंस है कि अगर आप युवा हैं, युवा किसान हैं, इनोवेटिव फार्मर हैं और आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष है, तो ये कोर्स आपके लिए। अगर आप ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं, मोटिवेटर हैं, तो ये कोर्स आपके लिए। अगर आप योगाचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, तो ये कोर्स आपके लिए। अगर आप कॉर्पोरेट से छोड़ के कृषि में आना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए। अगर आप फॉरेन रिटायर्ड हैं या आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए। तो इनमें से कोई भी कैटेगरी आपकी है तो ये कोर्स आपके लिए है। और क्योंकि हम इसमें बहुत ही फोकस्ड कार्य करने वाले हैं। तो आज का जो विषय है कि कृषि में कैसे प्लानिंग करें, सक्सेसफुल मॉडल कैसे खड़ा करें। तो किसी भी सक्सेसफुल मॉडल खड़ा करने से पहले हर किसी व्यक्ति का गोल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अर्जुन जी का एक गोल था कि भाई मछली की आंख में निशाना लगाना चाहिए, लगाना है, और उन्होंने लगाया भी और जीत भी हासिल करी। ऐसे ही हर किसी व्यक्ति का एक लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि वो कमर्शियल फार्म बनाना चाहता है या हॉबी फार्म बनाना चाहता है, कैसे अपने आप को देखना चाहता है। अगर आपका गोल क्लियर है तो आपका काम 90% आसान हो जाता है, फिर हम एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना चाहिए, अगर आप अपने खेत पे जा रहे हैं, फील्ड पे जा रहे हैं, नए हैं, तो सबसे पहले आपको काम करना चाहिए कि अपने खेत, जो भी आपका फील्ड है, फार्म हाउस है, जो भी आपकी लैंड है, तो जो फेंसिंग उसकी पेड़ों से करें। तो 1 एकड़ के लिए मैं बताता हूँ, 1 एकड़ में कम से कम 200 पेड़ आपको लगाने चाहिए। और अगर आपके पास 2 एकड़ है तो आप 400 पेड़ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग करें कि आपने मतलब जो भी ज़मीन है उसकी जो फेंसिंग है वो हम पेड़ों से करें। और पेड़ भी नेटिव पेड़ होने चाहिए, आपके लोकल वृक्ष होने चाहिए। और आप उसके लिए जंगल में जा सकते हैं एक साइकिल लेके और एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपके 20 किलोमीटर में कौन से लोकल पेड़ हैं, जो पेड़ की आप फेंसिंग करेंगे वही पेड़ होने चाहिए। ठीक है। और अब दूसरा आता है, जब आप पेड़ लगाएं तो सूडाराम वर्मा हैं जिन्होंने 1 लीटर पेड़ से 1 लीटर पानी से एक पेड़ लगाने की विधि बताई है। आपको ज़िंदगी में एक बार ही पानी देना है 1 लीटर, तो आप उनको सुन सकते हैं। और एक मियावाकी फॉरेस्ट का कंसेप्ट है, वो भी एक अच्छा कंसेप्ट है, तो उससे भी आप कुछ सीख सकते हैं। दूसरी व्यवस्था आप क्या करें, फार्म में आप जो भी फार्म बना रहे हैं वहाँ पे देसी गाय और नंदी की व्यवस्था करें कि उनको खाना पीना, उनका रहने की व्यवस्था करें, क्योंकि ये नेचुरल फार्मिंग का बेसिक्स है। और तीसरा सबसे बड़ा काम है कि जो बरसात का पानी है वो उसको कैसे बचाया जाए। पानी सेविंग्स पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। पहले मैंने आपको बता दिया पेड़ लगाना, दूसरा गाय को रखना, और तीसरा कि बरसा के जल को सेफ रखना। और फिर उसके बाद है कि एक चार्ट बनाएं और चार्ट को ऋतु के हिसाब से बांटें। और एक ऋतु को बांटने के बाद एक साल का पूरा चार्ट बनाएं और उसमें देखें कि आप पूरे साल में क्या क्या खाते हैं। तो मैं अपनी जो अपना बताता हूँ, जो मैंने अपने बनाए डिटेल बनाई, जो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे लोगों के किचन में विजिट किया, उनसे बात करी, उनके इंटरव्यू लिए। तो मैंने देखा कि एक नॉर्मल फैमिली जो होती है, मिडिल क्लास, वो 1,45,000 रुपये का राशन खाती है एक साल में, जिसमें मैंने आटा, दाल, चावल, मसाले, फल, सब्जियां, ये सब कुछ मैंने जोड़ा, मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, ये सब कुछ मैंने जोड़ा। तो मैंने देखा कि 1,45,000 अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए का एक व्यक्ति अपने जीवन में भोजन कर लेता है। और जो वो भोजन आज की डेट में कर रहा है वो 80 से 90% मिलावट का है। तो आप ये लगाएं कि वो कितना जहर खा रहा है। और फिर मैंने एक दूसरी कैलकुलेशन लगाई कि जब वो 1.5 लाख रुपए का जहर खाता है, जो कि मार्केट में 80 से 90% तक मिलावट मिल रहा है, तो वो 5,51,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, डॉक्टर में खर्च करता है या लॉयर में खर्च करता है या IVF हॉस्पिटल में जाता है या वो ताकत की दवाएं खाता है या सेक्स मेडिसिन खाता है। इस तरह की कुछ समस्याएं उसके साथ होती है। तो खाना खा रहा है 1.5 लाख का, दवाइयाँ खा रहा है 5 लाख की। तो ये सुसाइड करने की बजाय है ना। तो इसीलिए हमने फोकस रखा कि हम अपने कोर्स का जो मोटिव है फार्मिंग टू फिटनेस रखेंगे और एक ऐसा मॉडल क्रिएट करेंगे कि आप उसको ये 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं वो उसको ना करने पड़े। और
पहले अपने आप को बचाएं, फिर दूसरे को बचा पाएंगे। और स्वयं की प्लानिंग करें और मार्केट से के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। और